आज की वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे ऑर्गेनाइजर बनाने के आइडियाज बताऊंगी जो आपने कहीं नहीं देखे होंगे। एक क्राफ्टर होने के नाते हमारे पास बहुत सारा सामान इकट्ठा हो जाता है। अब हम कार्डबोर्ड के बॉक्सेस बना लेते हैं या फिर कप्स के डब्बों में अपना मटेरियल ऑर्गेनाइज तो कर लेते हैं, लेकिन जब भी कुछ DIY करने चलो तो जरा सा सामान ढूंढने में भी बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है। तो आज हम इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द ऑर्गेनाइजर नंबर 1। मैंने यहाँ पे 4 बॉटल्स ले लिए। पहले इन 3 को लेते हैं, बाकी उन 2 का बाद में जुगाड़ करेंगे। देखो मेरे माइंड में एक बहुत कमाल का आइडिया चल रहा है, तो मैं जितने भी लेबल वाले पार्ट है ना उनको कट कर लूंगी। अगर आपके पास ये पेन नाइफ नहीं है ना तो इसको खरीद लो, क्योंकि बॉटल कट करने में ये बहुत काम आता है। तो यहाँ पे मैंने तीनों बॉटल्स के लेबल वाले पीसेस निकाल लिए हैं। मैं इनके ऐसे मंजिल बनाना चाहती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। आइडिया! मेरे पास ये पुराना फोल्डर पड़ा हुआ था जिसका गत्ता मजबूत भी है और पतला भी है, तो इसी के मैं 4-5 सर्कल्स कट कर लूंगी। अगर आपके पास ऐसा गत्ता नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कार्डबोर्ड का भी यूज कर सकते हो एंड डेफिनेटली वो और भी ज्यादा मजबूत रहेगा। अब इसको ऐसे थोड़ी ना छोड़ेंगे, व्हाइट पेपर से कवर कर दिया और इन पर बॉटल के पीसेस चिपकाएंगे, वो भी फेविकोल की हेल्प से। एंड बिलीव मी गाइस, फेविकोल की हेल्प से ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएगा। चलो जब तक ये ड्राई हो रहे हैं आगे का काम करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड का पीस लिया है और इसको मैं बेंड करूंगी। अब अगर देखा जाए तो इसके अंदर का एरिया काफी अनइक्वल हो गया है, तो इसको तो ठीक करना पड़ेगा ना। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर वाला पेपर उखाड़ दूं और इसको वापस से इसके ऊपर बेंड करके चिपकाऊं। और ये जो मैंने कार्डबोर्ड लिया था ना, ये डबल कार्डबोर्ड था, तो इसलिए मैं इसकी ये वाली लेयर निकाल दूंगी। बस अब फेविकोल के हेल्प से इसको बेंड करके इस तरीके से गोलाई में चिपकाना है। और मैंने इस पीस को बनाने के लिए बहुत नापातोली किया, वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाई, बट आप सब कुछ नाप कर ही बनाना। अब मैं इस पीस के दोनों एंड पर 2 कार्डबोर्ड के सर्कल्स चिपकाऊंगी। वैसे ये वीडियो मैंने आप ही लोगों की डिमांड पर बनाई। अब मुझे भी काफी सारे ऑर्गेनाइजर्स की जरूरत थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके लिए एक अलग ही वीडियो बना दे। अब स्टूडियो मेकओवर वाली वीडियो का काम भी चल रहा है। मैंने सोचा था कि ऑर्गेनाइजर्स भी उसी में बनाना सिखा दूंगी, लेकिन फिर उसमें बहुत ज्यादा घिचपिच हो जाती है। उसके लिए मैंने बहुत सारे आइडियाज सोचे हैं, तो आपको पता चल ही जाएगा, जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगी। ड्राई होने के बाद आप देख ही सकते हो ये कितना मजबूती से स्टिक हो गया है। अगर मैं यहाँ पे ग्लू गन का यूज करती ना तो वो रबड़ की तरह निकल जाता। पता नहीं यार, मुझे तो ग्लू गन का हिसाब अभी तक समझ में नहीं आया। हो सकता है मेरी ग्लू स्टिक खराब हो, पता नहीं। वेल, अब मैं इन सारे पीसेस को इसके अंदर लगा कर देखूंगी, फिट करके देखूंगी फिट हो भी रहे हैं कि नहीं। अगर थोड़ा सा टाइट लगे ना तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा कट कर देना है। रफ एज को कवर करने के लिए मैं मास्किंग टेप का यूज कर रही हूँ। और कवर करने का तरीका देख रहे हो ना आप, छोटी से छोटी चीज पर ध्यान रखा करो कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें हमारे काम में सफाई लेकर आती है। अब या तो इसको पेपर से कवर कर दो या फिर पेंट कर दो। अब क्योंकि मुझे तो पेंट करने का मन था, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। लाइट कलर्स का यूज करना, क्योंकि जब हम इसके अंदर सामान रखेंगे तो वो ऑलरेडी कलरफुल होता है, तो बैकग्राउंड तो व्हाइट ही चाहिए होगा ना, मतलब लाइट कलर चाहिए होगा। इसके बाद मैंने सोचा क्यों ना इसमें पिंक कलर का बढ़िया सा कॉन्ट्रास्ट ऐड किया जाए। अब आपको तो पता ही है मेरी पुरानी आदत का, जहाँ भी मैं पेपर यूज करती हूँ वहाँ सेलो टेप जरूर लगाती हूँ, ताकि वो सेफ रहे, गंदा ना हो। और बस इतना करने के बाद हमारा ऑर्गेनाइजर रेडी है। अब आप जो चाहे इसके अंदर रख सकते हो। मैंने इसके अंदर अपना कुछ ज्वेलरी मटेरियल ऑर्गेनाइज कर दिया है, और देखो गाइस ये कितना अच्छे से विजिबल हो रहे हैं। अब इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के बाद मुझे आया है एक और कमाल का आइडिया। हाँ, वो भी कुछ इसी टाइप का होने वाला है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि आपको पता ही है, हमारे पास 5 बॉटल्स थी, 3 को तो हमने निपटा दिया। अब बाकी 2 से कुछ जुगाड़ करते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके पास ऐसी बॉटल्स है कि नहीं, बस जो भी लेबल वाला पार्ट हो ना उसको कट करना है। प्रोसेस सेम ही रहेगा। अब अगर तुम लोग ये सोच रहे हो ना कि वीडियो कौन से फॉर्मेट में आ गई है, तो इस पर ध्यान देने से अच्छा है प्रोसेस पे ध्यान दो। चलो देखो, मैंने 2 बॉटल्स पे से इतने सारे पीसेस कट कर लिए हैं और इनका बेस बनाने के लिए पतला कार्डबोर्ड लिया है। व्हाइट पेपर से कवर करना मत भूलना। अब इन पीसेस को इसके अंदर लगाने का प्रोसेस देखो। अगर आपने पहले फेविकोल लगा दिया ना तो प्लास्टिक जो है वो गंदी सी हो जाएगी, मतलब फेविकोल इधर उधर लग जाएगा। तो पहले इसके अंदर कार्डबोर्ड का पीस फिट करो, फिर बाहर की साइड से फेविकोल लगाओ और इसको अच्छे से इक्वल करो। फिर अंदर जो भी दराज रह गई है ना वहाँ पे फेविकोल भर दो। सारे पीसेस के साथ यही करना है। इसके बाद ये बहुत अच्छे से स्टिक हो जाएंगे। अब मैं एक वुडन स्टिक की हेल्प से एक पेपर रोल बनाऊंगी, और ध्यान रहे वुडन स्टिक को निकालना नहीं है, इससे ज्यादा मजबूत रहेगा। ये वाली स्टिक पतली होनी चाहिए। अब हम एक पाइप बनाएंगे। इसको बनाने का तरीका ध्यान से देखो। बस इसी स्टिक के ऊपर एक और पेपर लपेटते जाना है, और जिस वाली स्टिक पर हमने इसको लपेटा था उसको निकाल लेंगे। अब जो मैंने पाइप वाली स्टिक बनाई थी ना, मैं उसके छोटे छोटे पीसेस कट करूंगी और मास्किंग टेप भी लगाऊंगी, क्योंकि कट करने के बाद ये खुल जाती है। अब बस फेविक्विक की हेल्प से इन सारे पीसेस को अच्छे से इसके ऊपर स्टिक करूंगी, कुछ इस तरह से।
अब अगर आप ये सोच रहे हो मैं यहाँ पे फेविकोल क्यों लगा रही हूँ, तो यार मैं चाहती हूँ इसमें येलो कलर का थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड कर दूँ, तो ये पहले वाले ऑर्गेनाइजर की तरह और ज्यादा अच्छा लगेगा। अब जो मैंने पहले पतली वाली स्टिक बनाई थी ना, मैं इन सारे पीसेस को इसके अंदर डाल दूंगी। देखने में कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है ना। अब मेरा प्लान तो यहीं तक था, लेकिन जब मैंने इसको ऐसे बेंड करके देखा तो ये आगे की साइड झुक रहा था। तो मैंने एक और पेपर स्टिक बनाए और इसको इसके अंदर इंसर्ट किया। जो पहली वाली स्टिक हमने इसके अंदर लगाई है ना, उसके ऊपर ही मैंने इसको अंदर घुसाया और इसको मोड़ के नीचे की साइड चिपकाऊंगी। मतलब ध्यान से देखो मैं किस तरीके से कर रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जो मैंने छोटे छोटे पाइप्स कट करके लगाए हैं ना, इसकी लेंथ मैंने थोड़ी ज्यादा रख दी है, जरूरत से ज्यादा, इसीलिए थोड़ा आगे की साइड झुक रहा था। बट आप ऐसी गलती मत करें। पर जो भी हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है मेरे पास। अब इसके नीचे की साइड भी हमें एक कार्डबोर्ड का पीस चिपकाना होगा, क्योंकि नीचे से ये अनइक्वल हो गया, रखेंगे कैसे। और इसी के साथ हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी है। गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा इतनी खतरनाक सी चीज मैंने कैसे बना ली। ये बिल्कुल रेडीमेड जैसा लग रहा है। बस मुझे अचानक से बॉटल को देख के ये आइडिया आ गया था एंड जैसा मैंने सोचा था ये बिल्कुल वैसे ही बना है। मैंने तो इसके अंदर अपना सारा थ्रेड से बना हुआ क्राफ्ट मटेरियल ऑर्गेनाइज कर दिया है। आपको याद ही होगा ये सारा मटेरियल मैंने आपको एक वीडियो में बनाना सिखाया था, नहीं देखिए तो देख लेना, वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एट लास्ट मुझे रियलाइज हुआ कि ये ऊपर से खुला हुआ है, तो इसके ऊपर का ढक्कन भी बनाना चाहिए। तो बस मैंने कार्डबोर्ड के पीस को व्हाइट पेपर से कवर करके इसको पिन से टक कर दिया ऐसे करके, ताकि मैं इसे घुमा भी पाऊँ। चलो इसी बात पे वीडियो को लाइक करो। अच्छा हुआ ना मैंने याद दिला दिया, वरना तो तुम लोग लाइक करना भूल जाते हो हमेशा। चलो जल्दी। So now let's move on to our organizer number 3 and it's going to be a beads organizer। सबसे पहले तो मैंने इस मेजरमेंट का एक कार्डबोर्ड का पीस कट कर लिया और बाउंड्री बनाने के लिए 4 पीसेस और कट किए। अब सबसे पहले तो मैं बॉक्स से बना रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई बॉक्स नहीं था ऐसा। अगर आपके पास कोई इस टाइप का बॉक्स पड़ा हो तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। अब क्या लग रहा है, बस हो गया काम? नहीं नहीं नहीं, मजबूती के लिए ऊपर से भी फेविकोल लगाऊंगी। अब इसके पार्टीशन बनाने के लिए मैं नहीं चाहती इसमें इतना मोटा कार्डबोर्ड लगाऊं, तो मैंने थोड़ा सा ढूंढा तो मुझे अपने बेड के पीछे ये ट्राइपॉड का गत्ता मिल गया जो पतला है काफी। आप यकीन नहीं करोगे, इसको मैंने 3 महीने पहले बनाना स्टार्ट किया था। तो नाजिया इतना सा काम करने में क्या तुम्हें 3 महीने लग गए? अरे नहीं यार, मैंने 3 महीने पहले सोचा था कि मैं एक ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी और मैंने ये कार्डबोर्ड के पीसेस कट करके रख लिए थे, उसके आगे का काम नहीं किया था। मतलब मेरे साथ ऐसा कई बार होता है, मैं बहुत सारी चीजें सोचती हूँ और उसको आधा बना के बीच में ही छोड़ देती हूँ और फिर ध्यान ही नहीं आता कि मैंने कुछ स्टार्ट भी किया था। और न जाने कितनी चीजें तो ऐसी होती हैं जो फेल हो जाती है, पर उनकी वीडियो भी शूट हो जाती है, वो भी मेरे पास रखी होती है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने कुछ ऐसी कटिंग्स बना ली है। आपने रेडीमेड बॉक्सेस के अंदर नहीं देखा, कुछ इसी तरीके से पार्टीशन बने होते हैं, तो मैंने भी यहाँ पे वही वाली टेक्निक यूज की है। मैंने अच्छे से नाप तोल कर इन स्ट्रिप्स पर ऐसे खांचे बनाए हैं ताकि ये एक दूसरे में फिट हो जाए। अब सिर्फ इतना करने से बात नहीं बनेगी, क्योंकि हमें इसके अंदर बीट्स ऑर्गेनाइज करने हैं, तो इन्हें अच्छे से इनकी जगह पर फिक्स करना होगा, चिपकाना होगा। तो ये जितने भी बाउंड्री वाले पार्ट्स हैं ना, जो कि बिल्कुल ही अलग हो रखे हैं, उन्हें मैं मास्किंग टेप से चिपका रही हूँ। अब अगर मैं अंदर के पार्ट्स पे भी ये काम करने बैठ गई तो मुझे तो रात हो जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना बाकी के बचे पीसेस जो हैं उनको फेविकोल लगाकर ही स्टिक करने की कोशिश की जाए। तो जितने भी हमारे पार्टीशन है ना, सब में मैं फेविकोल लगाऊंगी ताकि ये जो कार्डबोर्ड है वो बेस से अच्छे से स्टिक हो जाए। ऊपर की रफ एज जिसको भी मैंने मास्किंग टेप से कवर कर दिया है। तो अब हमें बनाना होगा इसका ढक्कन, जिसके लिए मैं इस फोल्डर के गत्ते का यूज करूंगी, क्योंकि ये मजबूत भी होता है और पतला भी होता है। सबसे पहले तो इसकी रफ एज को कवर कर रही हूँ, क्योंकि ये करना बहुत जरूरी है। बस अब इस बोर्ड को इसके ऊपर रख कर ऊपर से मास्किंग टेप लगाएंगे, 1-2 बार लगा देंगे। अब इसको खोल कर अंदर की साइड से भी मास्किंग टेप लगाना है। अब ये जो इतनी घिचपिच सी मच गई है, ये तो ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको पेंट तो करना पड़ेगा ना। वैसे देखा जाए तो जब मैंने ये बीच वाली स्ट्रिप्स बनाई थी ना, मुझे तभी इसको पेपर से कवर कर लेना चाहिए था और फिर बॉक्स के अंदर लगाती तो ज्यादा अच्छा रहता। मैं तो इसको सिर्फ अंदर से व्हाइट कलर से पेंट कर रही हूँ। इसको पेंट करने में कितना पेंट भी वेस्ट हो रहा है और टाइम भी, पर कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे उल्टे सीधा काम करती रहती हूँ। आप लोग ये गलती मत करना। वाह यार, पेंट करने के बाद तो इसमें अलग ही चमक आ रही है। अब मैं इसको ऊपर से पेंट नहीं करूंगी, क्योंकि फिर सरफेस थोड़ा अनइक्वल सा लगेगा, पेंट के स्ट्रोक्स भी दिखाई देंगे। तो बेटर यही है कि इसको आगे पेपर से कवर किया जाए। अब क्योंकि मैं इसको फर्स्ट वाले ऑर्गेनाइजर के साथ मैच करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसके ऊपर पिंक कलर की शीट भी लगाई है और ऊपर से एक ट्रांसपेरेंट OHB शीट भी चिपका रही हूँ, ताकि ये मजबूत हो जाए, कभी गंदा ही ना हो। बाकी कसर सेलो टेप से पूरी कर देंगे। और इसी के साथ हमारा बीट्स ऑर्गेनाइजर बनके रेडी है। ऊपर तो मैंने प्लास्टिक शीट लगाई है, बट साइड से मैंने इसको सेलो टेप से कवर कर दिया है। आप चाहो तो इस पे कुछ लिख भी सकते हो, डेकोरेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, बट मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे सिंपल ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर कभी बन किया तो इसके ऊपर मैं स्टिकर्स लगा दूंगी। अब मेरे फैंसी वाले बीट्स तो ऑलरेडी ऑर्गेनाइज्ड हुए रखे हैं, बट यही सामान था जो इधर उधर पड़ा रहता था, तो मैंने उसी को इसके अंदर भर दिया।
सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर ऑर्गेनाइजर नंबर 4 और ये DIY एक रैक होने वाली है जिसके लिए मैं इन कॉफी स्टेरर स्टिक्स का यूज करूंगी। ये मेरे पास बहुत दिनों से रखी हुई है और मुझे समझ नहीं आ रहा था इनसे क्या बनाऊं। यू कैन बिलीव कि मैं इन कॉफी स्टेरर स्टिक्स से, जो कि इतनी मजबूत भी नहीं होती, एक रैक बनाने वाली हूँ। अब मुझे नहीं पता ये आइडिया वर्क करेगा कि नहीं, बनने के बाद कैसा लगेगा। आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो। और हाँ, एक जरूरी बात, अगर आपके पास ये कॉफी स्टेरर स्टिक्स नहीं है तो आप पॉप्सिकल स्टिक्स भी ले सकते हो, और अगर ये भी नहीं है ना तो सिंपल सी रैक ही तो बनानी है, आप कार्डबोर्ड से भी बना सकते हो। और यूट्यूब पर बहुत सारे लोग बना ही रहे हैं वैसी चीजें। मैंने सोचा अगर मैं भी वही बनाने लग गई तो फिर यूनिक क्या होगा। अब आपको पता है ये स्टिक्स काफी ज्यादा कमजोर हैं, तो जहाँ पे भी जोड़ थे ना वहाँ पे मैंने एक एक स्टिक और लगा दिए। एक तो मुझे हर स्टेप के बाद सोचना पड़ रहा था कि अब आगे क्या करूँ। अब क्योंकि जो हमने ये जाल बनाई है ये इतने मजबूत तो होगे नहीं, इनको सपोर्ट की भी जरूरत होगी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पेपर के अंदर वुडन स्टिक लगाकर पेपर रोल्स बनाए और बिल्कुल सेम कलर बना के पेंट भी कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी कर देंगे। अब समझ में नहीं आ रहा इन तीनों जाल से रैक कैसे बनाऊं। मुझे काफी ज्यादा सोचने के बाद एक कमाल का आइडिया आया। मैंने दोनों पिलर्स बनाने के लिए 2 कार्डबोर्ड के पीसेस कट किए और इसमें कुछ स्पेस बना रही हूँ इस तरीके से, ताकि ये जो स्टिक्स बाहर की साइड निकली हुई है इसके अंदर फंसा सकूं। और आप देख ही सकते हो गाइज, ये आइडिया वर्क कर गया। ये कितने अच्छे से फिट हो रही है इसके अंदर। ऐसे ही मैंने तीनों लेयर्स अच्छे से फिट कर दिए हैं। अब पेपर स्टिक को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए मैं थोड़ी सी वुडन स्टिक और इसके अंदर लगाऊंगी और सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे अटैच करूंगी। बस एक स्टिक ऊपर चिपकानी है और एक नीचे चिपकानी है, और पीछे की साइड 2 स्टिक्स को क्रॉस करके इस तरीके से लगाऊंगी ताकि हमारी रैक लिजी बिजी ना हो। एक्स्ट्रा स्टिक्स जो निकली हुई है उसको थोड़ा थोड़ा सा कट कर दूंगी, पूरा जड़ से मत काटना क्योंकि हमारी रैक को इसी से सपोर्ट मिल रही है। अब जैसे कि आपको पता ही है, ये जो मैंने जाल बनाया था ये इतना मजबूत नहीं है, नीचे की साइड को बेंड हो सकता है, इसीलिए मैंने इसके नीचे एक सपोर्ट लगाई है। ये देखो जहाँ पे हमने सपोर्ट नहीं लगाई है वो कितना आसानी से बेंड हो रही है, और ये वाली मजबूत हो चुकी है बट अभी भी थोड़ा सा बेंड हो रही है। तो इतने पर भी मुझे तसल्ली नहीं मिलेगी, मैं चाहती हूँ ये और ज्यादा मजबूत हो जाए, बिल्कुल भी ना हिले। इसीलिए मैंने एक मजबूत सी स्टिक और बनाई और फेविक्विक के हेल्प से इसको नीचे की साइड एक सपोर्ट की तरह चिपकाऊंगी। अब ये कार्डबोर्ड की चोंच निकली हुई मुझे अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैं ऊपर से इसकी थोड़ी सी गोलाई बना दूंगी। रफ एज इसको कवर करने के लिए मैं पेपर की स्ट्रिप का यूज कर रही हूँ। अब इसको सिर्फ यहाँ पर तो छोड़ने वाले हैं नहीं, ये कार्डबोर्ड दिखता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल मैचिंग का कलर बना रही हूँ। बस व्हाइट पेंट में थोड़ा सा येलो और रेड मिक्स करना है और आपका ऐसा कलर बन जाएगा। बस स्टिक्स को छोड़ के सब जगह से इसको पेंट कर देना है। चलो जब तक मैं इसको पेंट कर रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं। मुझे अच्छे से पता है आप में से बहुत से लोग मेरे इन आइडियाज को ट्राई करोगे, रिक्रिएट करोगे, और स्पेशली जो मैंने आपको बॉटल वाला आइडियाज बताए हैं ना उनको तो जरूर ट्राई करना, बहुत काम की चीज है। आप में से बहुत से लोग मुझे रिक्रिएट करके इंस्टाग्राम पे पिक्स भेजते हो, स्टोरी पे भी टैग करते हो। जब मुझे फ्री टाइम मिलता है मैं बहुत से लोगों का चेक कर लेती हूँ, बहुत से नहीं कर पाती हूँ, तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि एवरी संडे आप मुझे स्टोरी पर रिक्रिएशन की पिक लगाकर टैग करोगे और फिर उसको मैं अपनी स्टोरी पर लगाऊंगी। तो इसीलिए एवरी संडे इज स्टोरी डे। जिसने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया अभी फॉलो कर लो, यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी। और इसी के साथ हमारी रैक बन के रेडी है। आप यकीन नहीं करोगे लेकिन ये बहुत मजबूत बन गई है। चलो मैं आपको इसके अंदर ये पेंट का डब्बा रख के दिखाती हूँ। ये देखो बिल्कुल भी बेंट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर भी इसमें सपोर्ट लगाई है। और ये जो आप साइड में निकले हुए देख रहे हो ना, इसके अंदर हम अपने किचन्स वगैरह हैंग कर सकते हैं। अभी तो ये ऐसी ऑर्डिनरी सी लग रही है, शू रैक जैसी, लेकिन स्टूडियो मेकओवर वाली वीडियो में मैं इसका ऐसा मेकओवर करूंगी, इसमें इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें बना करके रखूंगी कि इसका पूरा लुक ही चेंज हो जाएगा। मुझे कमेंट करके बताना आपको सबसे अच्छा आइडिया कौन सा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, इस वीडियो में मैंने वेस्ट कंटेनर्स को यूज करके काफी सारे जुगाड़ू आइडियाज बताए हैं। अगर देखनी है तो इस पे क्लिक करो, मैं आपसे वहीं मिलूंगी। बाय।